शुरुआत में हम एक लड़की वेडनेसडे को देखते हैं जिसका किसी नए स्कूल में पहला दिन है। अपनी अनोखी पसंद और व्यवहार के कारण वो आम लड़कियों से काफी अलग नजर आती है। स्कूल में अपने लॉकर के पास जाते ही उसे उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। ये देखकर उसके मन में तुरंत उन लड़कों का ख्याल आता है जिन्होंने उसके भाई को परेशान किया था। वेडनेसडे सीधे पूल एरिया में उन लड़कों के पास जाती है जो वहां तैराकी की प्रैक्टिस कर रहे थे। सबक सिखाने के लिए वो पूल में ढेर सारी मछलियां छोड़ देती है जो वहां तैर रहे बच्चों को काटने लगती हैं। इस हरकत से पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। हालांकि एक लड़के की हालत खराब हो जाती है जब एक मछली उसकी टांग पर काट लेती है। इस घटना के बाद वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, वह पहले भी कई स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। इस बार उसके माता पिता उसे एक खास अकादमी में भेजने का फैसला करते हैं जहां असामान्य बच्चों को पढ़ाया जाता है। वेडनेसडे वहां जाना नहीं चाहती थी लेकिन उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। अकादमी के रास्ते में जंगल का दृश्य सामने आता है। वहीं एक शिकारी शिकार के लिए अंदर तक चला जाता है और चाय पीने के लिए रुकता है। तभी अचानक उस पर किसी रहस्यमयी प्राणी का हमला होता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। कदमी पहुंचने के बाद वेडनेसडे और उसके माता पिता प्रिंसिपल से मिलते हैं जो खुद भी आउटकास्ट होती हैं। यहाँ मछली, इंसान, वैम्पायर और जादूगर जैसे बच्चे पढ़ते हैं। वेडनेसडे को अपनी रूममेट के साथ रहना होता है जिसने कमरा बहुत रंगीन बना रखा था। यह वेडनेसडे को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे केवल काले रंग पसंद थे। उसकी माँ उसे चेतावनी देती है कि अब वह यहाँ से भाग नहीं सकेगी लेकिन वेडनेसडे कहती है कि वह जल्दी यहाँ से भाग जाएगी। जाने से पहले उसके पिता वहाँ एक जादुई हाथ छोड़ जाते हैं ताकि वेडनेसडे पर नजर रखी जा सके। इसी बीच जंगल में शिकारी की मौत की खबर से पुलिस जांच करती है। वेडनेसडे अपने कमरे में आते ही सभी रंगीन चीजें हटा देती है और रूममेट से कहती है कि शांति बनाए रखो, लेकिन रूममेट संगीत चलाकर डांस करने लगती है। अगले दिन वेडनेसडे पर एक बड़ा स्टैचू गिरने वाला था लेकिन एक लड़का जेवियर उसे बचा लेता है। वेडनेसडे कहती है कि उसने उसकी मौत को टालकर गलती की। दोनों की पुरानी मुलाकात का जिक्र होता है जब वे बच्चे थे। अपने कमरे में वेडनेसडे उस जादुई हाथ को पकड़ती है और कहती है कि अब वह सिर्फ उसके लिए काम करेगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाती है लेकिन वेडनेसडे वहां से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वह एक आदमी से टकराती है और उसे खतरनाक दुर्घटना होने की चेतावनी देती है जो सच साबित होती है। वेडनेसडे एक कैफे जाती है जहां एक वेटर से उसकी बातचीत होती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो प्रिंसिपल वेडनेसडे को वापस अकादमी ले जाती है। आगे वेडनेसडे को रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे पता चलता है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर है जो लोगों की जान ले रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस रहस्य की गहराई में जाने का फैसला करती है। वेडनेसडे अकादमी में एक क्लब ज्वाइन करती है जहां उसके साथ सिर्फ एक लड़का था जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्लब में हाथ चुपके से एक लड़की का पीछा करता है और देखता है कि वह अपना रूप बदल रही है और फिर प्रिंसिपल का रूप ले लेती है। हाथ तुरंत आकर यह बात वेडनेसडे को बता देता है। वेडनेसडे की मुलाकात जेवियर नाम के लड़के से होती है जो मकड़ियों की तस्वीर बनाता था और अपने जादू से उन्हें जिंदा कर देता था। हालांकि वेडनेसडे अपनी चालाकी से उसे मात दे देती है। वेडनेसडे की एक घमंडी लड़की से बहस हो जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके बाद वेडनेसडे अपनी रूममेट को किसी अन्य एक्टिविटी के लिए भेज देती है और खुद अकेले जंगल में मॉन्स्टर की तलाश में निकल पड़ती है। वहां उसे एक टूटा हुआ सामान और एक रहस्यमय निशान मिलता है। लाइब्रेरी में वेडनेसडे एक खास किताब की तलाश करती है लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। वह जेवियर के कमरे में जाती है ताकि किताब खोज सके। हाथ उसकी मदद करता है। तभी जेवियर वापस आ जाता है तो वेडनेसडे और हाथ बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं। जेवियर के पास वह घमंडी लड़की भी आती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। लड़की धमकी देती है कि वह कश्ती रेस में वेडनेसडे और उसके साथियों को हराकर उनकी कश्तियों को तबाह कर देगी। वेडनेसडे अपने रूममेट से कहती है कि वह भी इस रेस में हिस्सा लेगी और घमंडी लड़की को हराकर ही रहेगी। अगले दिन रेस शुरू होती है। मुकाबले में कोई नियम नहीं था। जो टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडा लाएगी वही विजेता होगी। रेस के दौरान घमंडी लड़की अपनी जलपरी साथी की मदद से दूसरी टीम की कश्ती को डुबा देती है लेकिन हाथ चालाकी से जलपरी को जाल में फंसा देता है।
वेडनेसडे की रूममेट अपने पंजों की मदद से एक अन्य कश्ती को नुकसान पहुंचाती है। वेडनेसडे झंडा लेकर वापस लौट रही थी, तभी उसे एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में एक किताब थी। कश्ती के डूबने के बावजूद वेडनेसडे हार नहीं मानती और विलन की कश्ती में छेद कर देती है। अंततः वेडनेसडे की टीम रेस जीत जाती है। ये पहली बार था जब किसी ने घमंडी लड़की को हराया था, जिससे वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है। रात में वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है, वहां उसे एक किताब पर लिखी पहेली मिलती है। जैसे ही वह पहेली सुलझाती है, एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। वेडनेसडे अकादमी में रहकर कई रहस्यों को सुलझाने में जुटी थी। एक दिन एक घटना में मूर्ति को आग लगा दी जाती है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। सभी भाग जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे वहां बैठी ताल बजाते हुए मूर्ति के जलने का आनंद ले रही थी। प्रिंसिपल को उस पर शक था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी दौरान एक मास्टर अपने कैमरे में तस्वीरें लेता है और वहां से मॉन्स्टर की तस्वीर भी पकड़ में आ जाती है। अगले दिन हाथ मुर्दाघर में जाकर कैमरा ढक देता है ताकि वेडनेसडे वहां अपनी जांच कर सके। वेडनेसडे बूढ़े व्यक्ति की लाश के जख्मों को देखकर सारे जरूरी डेटा रिकॉर्ड करती है, जबकि हाथ उसकी एक फाइल तैयार करने में लग जाता है। तभी डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं। वेडनेसडे जल्दी से एक बॉक्स में छुप जाती है। डॉक्टर उसे लाश समझकर बॉक्स को बंद कर देते हैं। बाद में हाथ उसे वहां से निकालता है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि वहां छुपने में मजा आ रहा था। वेडनेसडे को गार्डन में किसी के पंजों के निशान दिखते हैं। उसे जेवियर पर शक होता है क्योंकि उसने पहले से ही मॉन्स्टर की ड्राइंग्स बनाई थी। वेडनेसडे उससे पूछती है कि उसे ये चोट कैसे लगी। जेवियर बताता है कि एक दिन उसकी ड्राइंग से मॉन्स्टर निकल आया और उसने हमला कर दिया। वेडनेसडे खून लगा कपड़ा और नाखून पुलिस ऑफिसर को देती है ताकि डीएनए टेस्ट कराया जा सके। इस बीच डांस पार्टी का आयोजन होता है। लेकिन वेडनेसडे जंगल में मॉन्स्टर को ढूंढने का प्लान बनाती है। तभी जेवियर पार्टी के लिए तैयार होकर आ जाता है, क्योंकि हाथ ने उसकी तरफ से न्योता भेजा था। वेडनेसडे उसका दिल नहीं तोड़ती और पार्टी में जाने का फैसला करती है। पार्टी में वेडनेसडे अपने अजीब डांस मूव्स से सबको हैरान कर देती है। उधर जंगल में वेडनेसडे का दोस्त अकेले गुफा में पहुंच जाता है, जहां मॉन्स्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वेडनेसडे समय पर वहां पहुंचकर अपने दोस्त की जान बचा लेती है। इसके बाद हॉस्पिटल में वेडनेसडे सच जानने की कोशिश करती है। उसकी रिसर्च में पता चलता है कि एक पुरानी साजिश में जहर का इस्तेमाल हुआ था। वेडनेसडे अपनी मां के साथ मिलकर एक कब्र खोलती है और वहां से सबूत जुटाती है। आखिरकार वेडनेसडे साबित कर देती है कि उसकी फैमिली निर्दोष है और असली अपराधी को बेनकाब किया जाता है। उसकी मां उसे बताती है कि उनकी फैमिली में ये खासियत है कि वे एक दूसरे की परवाह हमेशा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ख्याल हमारी कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं, इसलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। वेडनेसडे जो अक्सर फॉरेन बोलती है, अपने परिवार के बारे में बात करती है, जैसे गुडी एडम्स की बात की गई थी जो कि उसकी दादी की खानदान की है। तो उसकी मां कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम होशियार रहना, क्योंकि गुडी एडम्स बदला लेना चाहती थी, जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाए। माँ बाप अपने अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे और रूममेट अपनी माँ से कहती है, आप फिक्र मत करें, मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि वह जानती थी कि उसे अगर मॉन्स्टर मारेगा तो वह पुलिस को बता सकती थी। तभी अचानक बाहर से शोर आता है। जब वे चेक करने जाती है तो पता चलता है कि ग्राउंड में कुछ लिखा हुआ था। वेडनेसडे अपने चारों ओर मोमबत्तियां जलाकर बैठी थी और वह गुडी को बुलाने की कोशिश करती है। तभी उसकी रूममेट आती है और उसे एक खत मिलता है जिसमें कोई उसे गुफा में मिलने के लिए बुलाता है। जब वेडनेसडे अपनी रूममेट के साथ गुफा में जाती है तो वो महसूस करती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। दरअसल जेवियर और उसके साथी उसे सिर्फ प्राइस लेने के लिए चाहते थे, क्योंकि उसकी बर्थडे पर एक लाइन लिखी थी, जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसे। जब वेडनेसडे उसे छूती है तो उसे याद आता है कि यही वो जगह है जो उसे अक्सर अपने सपनों में दिखाई देती थी। वेडनेसडे को ये समझ में आता है कि असली कातिल प्रिंसिपल ही है। वह जान चुकी है कि प्रिंसिपल ने जेवियर को अपने नियंत्रण में लिया था और उसे मॉन्स्टर बना दिया था ताकि वह अकादमी और उसके छात्रों को नुकसान पहुंचा सके। अब वह अकेले ही उसे रोकने की योजना बनाती है। एक रात वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे अपने इरादों के बारे में बताती है। वह कहती है,
तुमने जेवियर को मेरे खिलाफ खड़ा किया और अकादमी को बर्बाद करने के लिए उसे मॉन्स्टर बनाया, लेकिन अब तुम नहीं बच सकोगी। जैसे ही वह ये कहती है, प्रिंसिपल अपनी असली पहचान को छिपाती हुई जेवियर के रूप में बदल जाती है। वेडनेसडे और जेवियर के बीच एक तीव्र मुकाबला होता है, लेकिन अंत में वेडनेसडे अपनी कड़ी मेहनत और साहस से जेवियर को हराती है। वह उसे अपने इशारों के तहत नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अब उसे असफल कर देती है। उसके बाद वह प्रिंसिपल को भी हराती है और उसे उसके खौफनाक इरादों के लिए सजा दिलवाती है। अंतिम मोड़ पर वेडनेसडे की दोस्त रूममेट भी एक नायक के रूप में उभरती है, जो वेडनेसडे के साथ मिलकर जादूगर को हराने में मदद करती है। ये साबित होता है कि असली शक्ति दोस्ती और साहस में छिपी होती है। वेडनेसडे की चोटें भी ठीक हो जाती हैं और वह अकादमी के शेष छात्रों और अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है। अंत में वह महसूस करती है कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। एक नए साहस और ज्ञान के साथ वह आगे बढ़ती है, ये समझते हुए कि उसने अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को बचा लिया है। समाप्ति में वह अपने गिफ्ट और मैसेज के साथ अकेले बैठी होती है। तभी उसे एक और रहस्यमयी संदेश मिलता है, जो उसे याद दिलाता है कि अब भी कोई है जो उसे अपनी निगरानी में रखे हुए है। उसका अगला कदम क्या होगा, ये किसी और वक्त के लिए छोड़ा जाता है। यह है एक संभावित समापन जिसमें कहानी का हल और नए रहस्यों के साथ अंत होता है, जो आगे आने वाले सीजन या घटनाओं के लिए सवाल छोड़ता है।